भगवद गीता न केवल एक हिंदू धर्म ग्रंथ है, बल्कि यह मनुष्य को जीवन के दुखों से उबरने का भी संदेश देती है। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध की भूमि में दिया गया था। इस ज्ञान के जरिए ही अर्जुन सही और गलत के बीच का अंतर कर पाया और अंततः युद्ध में विजय प्राप्त की। गीता में जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे धर्म, कर्म, नीति आदि राज छिपा है। इसके नियमित पाठ से जीवन की हर समस्या को हल किया जा सकता है। गीता पाठ करने के लाभ, गीता बेनिफिट्स। धार्मिक पुराणों में माना गया है कि जिस घर में नियमित रूप से गीता का पाठ किया जाता है, वहां हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके नियमित पाठ से व्यक्ति को मानसिक शांति का अनुभव तो होता ही है, साथ ही जीवन की कई परेशानियों से भी छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर होने लगती है। गीता के रोजाना पाठन से व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जिससे वह जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। गीता पाठ के नियम। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ हमेशा स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही करना चाहिए। इसके बाद एक आसन पर बैठ जाएं और लकड़ी से बनी पूजा चौकी या काठ पर रखकर गीता का पाठ करें। ध्यान रखें कि कभी भी जमीन पर या हाथ में रखकर गीता का पाठ नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही गीता को हमेशा लाल कपड़े में लपेटकर रखें और पाठ के दौरान ही खोलें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि भगवत गीता का अध्याय बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। पूरा अध्याय पढ़ने के बाद ही गीता को बंद करें। ध्यान रखें ये नियम। गीता को घर में रखने और इसका पाठ करने से जुड़े कुछ नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जिस भी स्थान पर आप गीता रख रहे हैं, वह स्थान एकदम साफ होना चाहिए। गंदे हाथों से बिना नहाए या मासिक धर्म में गीता को स्पर्श नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किसी भी समय किया जा सकता है, बस आपको अपनी स्वच्छता और शुद्धता का ख्याल रखना होगा। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपनी दिक्कतों के लिए हमें कभी भी संसार को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले अपने अपने मन में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। मन के परिवर्तन से हम बहुत से दुखों का अंत कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि क्रोध मनुष्य को नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका क्रोध तब पुण्य बन जाता है कि जब क्रोध धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए। लेकिन सहनशीलता पाप तब बन जाती है जब वो धर्म और मर्यादा को ना बचा पाए। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ देते हैं। जो मजबूत होते हैं उनको खुद पर भरोसा होता है। वो भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। श्रीमद् भागवत में लिखा है हमें एक दूसरे का साथ हमेशा देना चाहिए। परेशानी में सलाह के साथ साथ भी जरूर दें। सलाह एक ऐसी चीज को साथ कभी नहीं छोड़ता। श्रीमद् भागवत में लिखा है शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए।